वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। अब हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल नंबर 4 है, जिसमें आपको डिफरेंट स्पेसिमेंट्स दिए जाते हैं और आपने उनको आइडेंटिफाई करना होता है, यानी गेस करने कि ये क्या चीज़ है और उसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स लिखने होते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो है ये आइडेंटिफिकेशन का जो प्रैक्टिकल है, इसमें या तो वो आपको कोई स्लाइड दिखा सकता है, ठीक है, स्लाइड दिखा सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है और आप इसको गेस करें, या फिर वो आपको कोई सा भी ना डायग्राम दिखा सकता है, लेकिन वो लेबल भी नहीं होगी और वो आधी कटी हुई डायग्राम होगी। आपने उसको गैस करना है कि ये कौन सी चीज़ है। या वो आपको ना स्पेसिमेन दे सकता है, ठीक है, प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन दे सकता है। जैसे आप अपने लैब्स वगैरह के अंदर भी देखते हैं, आपने अपनी लैब के अंदर भी देखा होगा कि बॉटल में एक स्पेसिमेन अल्कोहल में प्रिजर्व होता है, तो वो स्पेसिमेन भी हो सकता है। फिर आपने इसको भी ऑब्ज़र्व करना होगा, यानी कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। या तो वो स्लाइड दे सकते हैं या कोई डायग्राम दरमियान से फाड़ के जिसकी ना लेबलिंग है ना कुछ, बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा कट करके ताकि आप गेस कर सकें, वो दे सकते हैं, या स्पेसिमेन दे सकता है। और या फिर सिंपली आपको वो नेम बता देता है कि फ़लाँ चीज़ है, उसकी रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखें, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं जो ज़्यादातर फॉलो होती हैं। तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं अपने ऑर्गेनिज़म्स पे जिनको आपने आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये जो है ना आपका प्रैक्टिकल नंबर 17 के नाम से पार्ट 1 वाला जो फर्स्ट ईयर वाला पार्ट है उसमें लिखा होगा एनिमेलिया। वहाँ से आपने इन चीज़ों की जो है ना क्लास, फैमिली, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ज़्यादातर जो है ना वो पूछते हैं क्लास कौन सा है, ठीक है, या वो पूछते हैं कि ऑर्डर क्या है, और इसके बाद वो पूछते हैं जीनस, और ऑब्वियसली कि उसका जो भी साइंटिफिक नेम है ये पूछेंगे। तो आपको ये चीज़ें तो लाजमी पता होनी चाहिए और ये बहुत आसान है। लाइक क्लास अगर मैमिलिया है, ऑर्डर रोडेंशिया है, ठीक है, जीनस इसमें श्रीव्स की आ सकती है, तो साइंटिफिक नेम क्या होगा, श्रीव का कोई भी साइंटिफिक नेम जो होगा वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले पोरिफ्रा में लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर वो ये इस तरह से सेंटर से ना जस्ट इतनी कट करके रख दे, अब इससे तो कुछ भी नहीं समझ आएगी, लेकिन अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये तो साइकन की डायग्राम है। फिर आप ऊपर मेंशन कर सकते हैं कि ये तो साइकन है, ठीक है, जो कि स्पॉन्ज में आता है। उसके ये 2 से 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमेशा याद रखने हैं आपने, कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं ना, मॉर्फोलॉजिकल कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो होते हैं ये हमेशा आते हैं उसके अंदर। तो ये भी कट करके रखा जा सकता है, ये भी कट करके रखा जा सकता है, इतना थोड़ा सा, ताकि आपको जस्ट उसको गेस करना होता है। सो ये कैरेक्टर्स इनमें से कोई से भी एनी 4 कैरेक्टर, ठीक है, एनी 4, क्योंकि मैक्सिमम वो 4 कह सकता है, मिनिमम वो 3 कह सकता है। तो ज़रूरी है कि कोई से भी 4 कैरेक्टर आप पढ़ लें, आसान से हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली 4 आपने पढ़ लेने हैं ताकि वो आप बता सकें। इसी तरह ये मोलस्का है, ये मैंने मीनवाइल, ऐसा नहीं है कि पोरिफेरा के बाद डायरेक्टली मोलस्का आ गया। ये मैंने डायग्राम इस वजह से कम ऐड किए हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी पेजेस बन जाते हैं, पूरा एक आप समझ सकते हैं कि फ़ाइल की तरह का बन जाता। सो इसलिए थोड़े थोड़े जो है ना पेजेस ऐड किए हैं, क्योंकि मकसद आपको समझाना था। ये आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक पर ऑलरेडी बनी हुई चीज़ें हैं, तो आपने जस्ट करना इतना सा काम है कि आपने इनको एक दफ़ा पढ़ लेना है, क्योंकि ये होते हैं आसान है, जस्ट एक दफ़ा पढ़ लेते हैं तो आपके माइंड में चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। तो इसी तरह पोरीफ्रा, इसके बाद नाइडेरियन होगा, ठीक है, हाइड्रा सी एनिमोन, जेली फिशेस वगैरह, और उसके बाद जो है वो राउंड वॉर्म्स होंगे, एनिलिड्स होंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह मोलस्का है फॉर एग्जांपल। तो इस प्रैक्टिकल नंबर 17 में जितने भी फाइलम्स मौजूद हैं, चाहे वो इन्वर्टिब्रेट के हैं, वर्टिब्रेट के हैं, ठीक है, वो सारे आपने उन स्पेसिमेन को देखना है। फॉर एग्जांपल ये काट के रख दे तो अब इससे तो नहीं ना समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है, इतना जो काट से रख दिया जाए, या ये काट के रख दे जिसमें लेबलिंग भी ना हो तो नहीं समझ आएगी, या इस तरह की कोई चीज़ रख दे, ये रख दे, या ये कटल फिश रख दे, तो कोई समझ नहीं आना, ठीक है। तो इस वजह से आप एक दफ़ा जब देख के जाते हैं तो आपको समझ आ जाती है। या ये तो बहुत आसान है गैस करने, क्योंकि ये साफ़ नज़र आ रहे होते हैं। तो फिर भी थोड़ा मुश्किल तब होता है क्योंकि जब आपको इनके डायग्नोस्टिक फीचर्स नहीं पता होते। इसी तरह काइनोडर्म्स हैं, तो वो कोई सा भी आपको एक स्पेसिमेन इस तरह से हाफ़ कट करके, इतना कट करके रख सकता है, तो ये आपको याद हो सकता है, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह ये फ़िशेज़ में वो इस तरह से रख देते, तो सी हॉर्स है, या ये फ्लाइंग फ़िश इसको कहते हैं, क्योंकि इसके ना जो आप कहते हैं कि जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं ना, वो इस तरह के हैं कि बिल्कुल विंग की तरह की शेप के होते हैं। ये उड़ती नहीं है, लेकिन इसके फिन कुछ ऐसे शेप के होते हैं। ये कॉड फिश है, ये ब्रूक श्रिंक है। इसी तरह जो है ना ये फॉसल के हवाले से, ये शक्कर के हवाले से, राहू के हवाले से दिया जा सकता है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल, रेप्टाइल के बाद बर्ड्स आते हैं, तो वो भी इस तरह से दिए जा सकते हैं, कोई सा भी बर्ड।
तो उसके बाद ये मैमल्स हैं वो आ सकते हैं, इनमें से कोई सा भी एक आ सकता है। रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपने बताना है। सो यहाँ पे मेरा मकसद ये था, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको ये चीज़ें मैंने बतानी थी, जिसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आपने इसमें से ना क्या चीज़ जो है आपने उसके अंदर ड्रॉ करनी है। तो बेसिकली ये जो आपका आता है ना क्वेश्चन नंबर उसके हवाले से, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें आपने ये नोट करना होता है कि क्या चीज़ आपको दी गई है और आपने उसको आइडेंटिफाई क्या करना है। तो 3 से 4 कैरेक्टर आप मॉर्फोलॉजी के अगर कर लेते हैं तो काफ़ी आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा।